ईसा मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, सारी कलीसिया आज पेंतकुस्ता त्योहार मनाती है। यह कलीसिया का जन्म दिवस है। आप सभी को इस त्योहार का शुभकामनाएं अदा करता हूँ। यह ऐसा हुआ कि लूक अध्याय 24 वाक्य 49, देखो मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, इसलिए तुम लोग शहर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न न हो जाओ। यीशु का इस वचन का अनुसार पवित्र मां मरियम के संग शिष्यगण यरूशलेम में एक भवन में एकत्र हुए और प्रार्थना करते रहे। तब अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश में सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीव में विभाजित होकर उनमें हर एक के ऊपर आकर टकर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। उसी क्षण डरते कांपते रहे हुए शिष्यगणों के जीवन में एक समग्र परिवर्तन आ गया। पेतरुस के प्रथम भाषण सुनकर लगभग 3000 लोग शिष्यों में सम्मिलित हो गए। शिष्यगण यीशु के नाम लेकर स्वास्थ्य लाभ देने लगे। पहले क्रिस्तीय समुदाय आत्मत्याग, परस्पर प्रेम, सेवा शुश्रूषा, विश्वास की घोषणा और यीशु मसीह के मूल्यों का पर्याय बन गए। यीशु के नाम पर पीड़ा सहन करना और संत स्टीफन जैसे जीवन त्याग करने के लिए किसी को डर नहीं था। यह पेंतकुस्ता अनुभव 2000 सालों से अभी तक कलीसिया अनुभव करते आ रहे हैं। लाखों शहीदों के लहू से उगती हुई कलीसिया घोर पीड़ाओं, युद्धों, महामारियों का सामना करने की शक्ति और दृढ़ विश्वास पवित्र आत्मा से प्रेरित है। इसलिए यह पेंतकुस्त त्योहार आज की दुनिया सामना करने वाला विश्व महामारी कोविड-19 को भी हम ईश्वरीय विश्वास और धैर्य के साथ सामना करेंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, आप लोग जान जाए कि पवित्र आत्मा द्वारा हर एक व्यक्ति उसी पवित्र आत्मा का मंदिर बन गए हैं। कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 6 वाक्य 19, क्या आप नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? परम पावन ईश्वर की आत्मा अपने परिपूर्णता से हम में बसे हुए हैं। इस दुनिया के सृष्टि के कारण बने हुए पवित्र आत्मा, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 1 और 2। मनुष्य सृष्टि में जीवन श्वास बन गए पवित्र आत्मा, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 7। ईसा मसीह के जन्म के कारण बने हुए पवित्र आत्मा, संत मत्ती अध्याय 1 वाक्य 18 और 20। ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह है, यह विश्वास हमें दिलाने वाला पवित्र आत्मा, योहन अध्याय 1 वाक्य 33। यीशु के कर्म कांडों में शक्ति प्रदान की ये पवित्र आत्मा, लूक अध्याय 4 वाक्य 18। यीशु मसीह को पुनरुत्थित किए ईश्वर की आत्मा, रोमियों के नाम पत्र अध्याय 8 वाक्य 11। यीशु है मसीह, यही विश्वास की घोषणा हमें कराने वाला पवित्र आत्मा, कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 12 वाक्य 3। यही पवित्र आत्मा अपने हर एक व्यक्तियों में उनकी परिपूर्णता से उपस्थित है। परंतु दुख की बातें है कि अपने जीवन में उपस्थित पवित्र आत्मा के अनुसार हम जीवन नहीं बिताते हैं। अपने पापमय जीवन द्वारा पवित्र आत्मा को अपने जीवन में निष्क्रिय बनाते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, आज के इस त्योहार में पवित्र आत्मा के बारे में मनन चिंतन करने के समय मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा अपनी निष्क्रियता और असहयोग में हमें सक्रिय बनाने वाला केवल एक शक्ति नहीं, परंतु अपने सहयोग और संबंध द्वारा हमें ईश्वर की ओर ले जाने वाला व्यक्ति है। और पवित्र आत्मा हमें सदा के लिए मदद करने वाला ईश्वर का आत्मा है। वह पिता और पुत्र की तरह व्यक्ति है। व्यक्ति के लिए बुद्धि, भावना और इच्छा है। पवित्र आत्मा को इच्छा है, कारण कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 12 वाक्य 11
वह अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक को अलग अलग वरदान देते हैं। पवित्र आत्मा को भावना है, कारण एफिसियों के नाम पत्र अध्याय 4 वाक्य 30, आप लोग पवित्र आत्मा को दुख नहीं दे, पवित्र आत्मा को बुद्धि है। पहला कोरिन्थिय अध्याय 2 वाक्य 11, मनुष्य के निजी आत्मा के अतिरिक्त कौन किसी का अंतर्दम जानता है। इसी तरह ईश्वर की आत्मा के अतिरिक्त कोई ईश्वर का अंतर्दम नहीं जानता। पवित्र आत्मा हमारा सहाय है, शरीर के सभी वासनाओं से दूर रहने के लिए हमें मदद करने वाला पवित्र आत्मा। गलातियों के नाम पत्र अध्याय 5 वाक्य 19 से 21 तक। और जहां घृणा है वहां प्रेम, जहां दुख है वहां आनंद, जहां अशांति है वहां शांति, जहां पीड़ा है वहां सहनशीलता, जहां शत्रुता है वहां मिलनसारी, जहां क्रूरता है वहां दयालुता, जहां बेईमानी है वहां ईमानदारी, जहां कठोरता है वहां सौम्यता, और जहां इंद्रियों का नियंत्रण नहीं है वहां संयम होने के लिए और इन फलों के माध्यम बनने के लिए पवित्र आत्मा हमें सतत मदद करते हैं। हमें क्या कहना है यह पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं। लूक अध्याय 12 वाक्य 11 और 12, आत्मा भी हमारे दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। अगर हम नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्टताओं द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करते हैं। रोमियों के नाम पत्र अध्याय 8 वाक्य 26, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, केवल अपने मनुष्य प्रयत्नों द्वारा अपने आत्मीय जीवन का परिपूर्णता हम नहीं पा सकते हैं। इसलिए ईश्वरीय आत्मा का मदद हमें अपरिहार्य है। अपने आत्मीय व भौतिक उन्नति के लिए अपने जीवन में उपस्थित पवित्र आत्मा को एक व्यक्ति के समान बातचीत करना और सहायता मांगना आवश्यक है। कारण गलाती के नाम पत्र अध्याय 6 वाक्य 8, जो अपनी शरीर की भूमि में बोता है वह शरीर की भूमि में विनाश की फसल लुनेगा, किंतु जो आत्मा की भूमि में बोता है वह आत्मा की भूमि में आनंद जीवन का फसल लुनेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के इस त्योहार में पवित्र आत्मा हमारे एक साथीदार बनने के लिए अपने जीवन को परिवर्तन करे, ताकि हम पवित्र आत्मा का फल उत्पन्न करने वाला एक महत्वपूर्ण माध्यम बने। हर एक दुख संकट में रोमियों के नाम पत्र अध्याय 5 वाक्य 5 अपने मन में अंकित करते रहे। आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसके द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहभागिता आप लोगों के साथ रहे अब सदा और सर्वथा। आमीन। सबको जय यीशु।